नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो किया है उसे साफ तौर पर रेकलेस बिहेवियर कहा जाएगा। बहुत ही डेंजरस स्टेप पाकिस्तान ने उठाया है। आपको पता होगा, भारत इस समय त्रिशूल नाम की ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं एक साथ पार्टिसिपेट कर रही है। इसके लिए भारत ने कुछ एयर स्पेस रिजर्व किया था और उसका नोटम पहले ही जारी कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी एक नया नोटिस टू मरीनर्स जारी किया है, जिसमें उसने अपने नेवल फायरिंग एक्सरसाइज के लिए वही इलाका चुना है जो भारत के एयर स्पेस रिजर्वेशन से ओवरलैप कर रहा है। आप मैप में देखेंगे तो यह साफ पता चलता है कि भारत का ऑरेंज इलाका और पाकिस्तान का ग्रीन इलाका एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब टाइमिंग देखिए, पाकिस्तान का नेवल एक्सरसाइज 2 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगा, जबकि भारत का त्रिशूल एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चल रहा है। यानी कि 2 से 5 नवंबर के बीच दोनों देशों की मिलिट्री एक्टिविटी एक ही इलाके में होगी। यह इसे खतरनाक और सेंसिटिव बनाता है। भारत ने अपना नोटिस टू एयरमैन काफी पहले जारी कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की ऑडासिटी देखिए, उसने उसी इलाके में अचानक से नेवल फायरिंग जोन घोषित कर दिया। यह वही इलाका है जहां भारत ने अपने एयर एक्सरसाइज के लिए स्पेस रिजर्व किया था। भारत का नोटम एयर स्पेस के लिए था, जबकि पाकिस्तान का नोट मार समुद्री इलाकों के लिए है। ऐसे में अब सवाल उठता है, आखिर दोनों देश एक ही जगह कैसे नोटिस जारी कर सकते हैं? दरअसल भारत का जो एयर स्पेस रिजर्वेशन है वो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि ईईजेड के ऊपर से गुजरता है। ईईजेड का मतलब होता है किसी भी देश के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्री इलाका, जहां वह देश इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि फिशिंग और ऑयल ड्रिलिंग कर सकता है। लेकिन ईईजेड का ऊपर का एयर स्पेस इंटरनेशनल माना जाता है, किसी भी देश का वहां अधिकार नहीं होता। यही वजह है कि भारत ने जो नोटिस जारी किया है वह इंटरनेशनल लॉ के तहत पूरी तरह लीगल है। यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के आर्टिकल 58 के अनुसार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर की हवा इंटरनेशनल एयर स्पेस मानी जाती है। इसीलिए भारत वहां पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए एयर स्पेस रिजर्व कर सकता है, और यही भारत ने किया भी है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर समुद्र में फायरिंग एक्सरसाइज करने की अनुमति ली है, और यह पूरी तरह से लीगल है, बशर्ते कि वह ऊपर उड़ने वाले विमानों को बाधा न पहुंचाए। यानी कि अगर टेक्निकली देखें तो दोनों देशों की एक्टिविटी पूरी तरह से लीगल है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का यह स्टेप अननेसेसरी प्रोवोकेशन है, क्योंकि जब उसे मालूम था कि भारत वहां पहले से ही एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसी इलाके में नेवल फायरिंग शुरू करना टेंशन बढ़ाने वाली हरकत है। और यह स्टेप पाकिस्तान की शो ऑफ ऑडोसिटी की कोशिश लगता है, जैसे कि वो भारत को मैसेज देना चाहता है कि वह भी वहां पे प्रेजेंट है। अब देखिए, भारत की यह एक्सरसाइज हवा में होती है, जबकि पाकिस्तान की सी में, इसलिए डायरेक्ट फिजिकल ओवरलैप की संभावना तो कम है। भारत के फाइटर जेट और मिसाइल हवा में उड़ेंगे, जबकि पाकिस्तान के शिप्स सी लेवल या बिलो द सी लेवल होंगे। लेकिन फिर भी यह एक खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन और मिसकैलकुलेशन की कंडीशन हमेशा बनी रहती है। मान लीजिए भारत के किसी मिसाइल का टेस्ट फ्लाइट ट्रेजेक्टरी थोड़ा बदल गया और वह पाकिस्तान के जहाज के पास गिर गया, या पाकिस्तान की नेवल गन से कोई राउंड ऊपर चला गया, तो दोनों में से कोई भी घटना अनजाने में हुई कंफ्लिक्ट के रूप में देखी जा सकती है, और इससे कंडीशन तुरंत मिलिट्री एस्केलेशन तक पहुंच सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हॉटलाइन बनी हुई है, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, जैसे कोई मूवमेंट हमला समझ लिया गया, तो कंडीशन हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का यह स्टेप न केवल इनरिस्पॉन्सिबल बल्कि डेंजरस भी है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच पहले से ही बॉर्डर टेंशन और डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन है, यह ओवरलैपिंग एक्सरसाइज और ज्यादा टेंशन बढ़ा सकती है। पाकिस्तान को पता था कि भारत की त्रिशूल एक्सरसाइज चल रही है, फिर भी उसी इलाके में और उसी समय में फायरिंग ड्रिल करना एक तरह से रेकलेस सिग्नलिंग है। भले यह लीगली रूप से वैलिड हो, लेकिन यह स्ट्रेटेजिक रूप से एक गलत संदेश देता है। ऐसे स्टेप से न केवल दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट बढ़ता है, बल्कि किसी भी एक्सीडेंटल इनकाउंटर का खतरा बढ़ जाता है, जो किसी बड़ी क्राइसिस का रूप ले सकता है। भारत फिलहाल शांत और संयमित है, लेकिन उसने पाकिस्तान को इस रेकलेस बिहेवियर से बचने की वार्निंग भी दी है, क्योंकि इस समय जब भारत ट्राई सर्विस ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहा है, पाकिस्तान की यह हरकत सिर्फ अटेंशन सीकिंग मूव लगती है। इसलिए यह पूरा इंसिडेंट हमें यह सिखाता है कि भले ही लीगली टेक्निकल जरिए से दोनों पक्ष सही हों, लेकिन रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री बिहेवियर हमेशा से वही है जो रीजनल स्टेबिलिटी को बनाए रखे, न कि उसको खतरे में डाले। हालांकि पाकिस्तान के इस मूव पर आपका क्या मानना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।